हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा और अल्केन्स में सिंपल हमने नॉमेनक्लेचर की और मैंने आपको बताया कि उसमें प्रीफिक्स हम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ कार्बन यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स हम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ कार्बन यूज़ करते हैं, जैसे एक कार्बन मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। और सुफिक्स जो है वो एल्केन में मीन सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज़ करते हैं। तो सिंपलेस्ट हम फॉर्म से चल रहे हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए आपको कुछ असाइनमेंट दी थी, कुछ बच्चों ने भेजा, कुछ ने नहीं भेजा। तो मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हो। जिस वे से मैं आपको बेसिक नॉमेनक्लेचर का वे पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक आपको ये चीज़ें साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे क्रिएट होने वाली है। तो अल्केन की हमने सिंपलेस्ट नॉमेनक्लेचर पढ़ी। अभी हम अल्केन का हमने पढ़ा। अब अल्केन के बाद अल्कीन पढ़ेंगे, फिर अल्काइंस पढ़ेंगे और फिर वापस से अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं। सिंपल फॉर्म में हम अल्केन पढ़ेंगे, सिंपल फॉर्म में हम अल्कीन पढ़ेंगे और सिंपल फॉर्म में हम अल्काइंस पढ़ेंगे और फिर वापस से अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस पे आएंगे, जिसका थोड़ा ट्रेंड जो है नॉमेनक्लेचर का डिफरेंट वे से अगर मॉलिक्यूल दिया होगा तो उसको हम कैसे देखेंगे जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। तो अभी हम विदाउट सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे हम चेन को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो पहले हम वैसे कर रहे हैं। अल्केन्स पढ़ने के बाद हम सिंपलेस्ट वे से एल्कीन्स को पढ़ रहे हैं। याद रखना है कि हम अभी अल्केन्स और अल्काइंस को इस वे से पढ़ रहे हैं कि जब उनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड नहीं है। जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद हम ये वैसे पढ़ेंगे कि जब उनके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होते हैं। तो आप इसी वे से अपने नोट्स जो हैं वो बनाते जाएं। अल्केन्स के बाद हम नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है वो अल्केन्स का पढ़ेंगे। तो बच्चे आपको बताया कि एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन्स कहते हैं, जिसमें ये सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और ये जो डबल बॉन्ड दूसरा बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जिन इलेक्ट्रॉन से बना होता है उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और सिग्मा बॉन्ड जिन इलेक्ट्रॉन से बना होता है उन्हें हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके लिए जो रूल है वो ये है, बाकी सारे रूल सेम है कि कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन चेन को हम कंसीडर करेंगे। तो हर एक हाइड्रोकार्बन में, चाहे वो अल्कीन, अल्केन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन है, वहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आपको 4 रखनी। अब एल्कीन्स के लिए जो आपको रूल याद रखना है कि यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज़ होगा वो प्रीफिक्स क्या यूज़ होगा। जैसे अल्केन्स में हम प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन, कि जितने कार्बन हैं। एक कार्बन था तो हमने आपको टेबल भेजा था, मीथ कहते थे। 2 कार्बन होंगे चेन में तो ईथ कहा, 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 कहेंगे तो पेंट, हैग्स, ऐसे हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। तो ये प्रीफिक्स जो हम एल्कीन्स में भी यूज़ करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम यूज़ करेंगे। कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं उस बेस पे हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रीफिक्स के बाद क्या यूज़ होगा, जैसे एल्केन्स में प्रीफिक्स यूज़ होता था अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आइटम, लेकिन उसके बाद सुफिक्स एल्केन में ANE यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे सुफिक्स जो है वो यूज़ होगा ENE। मीन सुफिक्स बोले तो क्या बताया था आपको कि जो एंड पे यूज़ होता है। पहले यूज़ जो होता है उसको प्रीफिक्स मीन्स इससे पहले जो लगेगा उसको प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अभी हम एग्जांपल करेंगे और एंड पे जो फिक्स यूज़ करेंगे वो डबल बॉन्ड होगा तो ENE यूज़ करेंगे। ये 2 चीज़ें याद रखनी। तीसरी याद रखनी है कि जब हम कार्बन चेन में नंबरिंग करेंगे, बच्चे याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे मीन्स 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हम जब उन्हें काउंट करेंगे फॉर द कि कितने कार्बन हैं उसको मीथ ईथ प्रोप देने के लिए, तो हमने इस एंगल से नंबरिंग देनी है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर आए, छोटा नंबर आए, सबसे छोटा नंबर आए।
सबसे छोटा नंबर आए, जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 में सबसे छोटा क्या है 1, 2 3 4 5 में सबसे छोटा नंबर क्या है 2, तो लीस्ट नंबर हमने डबल बॉन्ड को देना है। ये रूल आपको याद रखना। अब हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो करेंगे। शाबाश। एल्कीन्स में सबसे पहली सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि जब दो कार्बन हो, मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चे, अब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो दो कार्बन है यहाँ। अब फर्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन, इसको हम मान ले फर्स्ट कार्बन, तो भी यहाँ फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही डबल बॉन्ड है। इसको मान ले फर्स्ट, तो भी ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो हम इनमें से किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन को मान लिया हमने फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। ठीक है, अब ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? कार्बन फर्स्ट 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कितने हाइड्रोजन यूज होंगे? 4 बॉन्ड बनाने, 1 और 2। सिमिलरली ये कार्बन सेकंड, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 2। कितने और बना सकता है? 2 और बना सकता है। तो भाई ये 2 और बना लिए। अब दोनों कार्बन ने 4-4 बॉन्ड बना लिए। अब या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको क्लोज करके लिखें तो क्या लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लोज करके लिख दिया हमने। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? C2, कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2, 1 और 2। हाइड्रोजन कितने हैं? C2H4। तो इस एंगल से आप लिख सकते हैं। अब हमने इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देना है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में बच्चे मैंने क्या रूल बताया आपको कि सबसे पहले हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है। और प्रीफिक्स कौन सा? कि जो रिप्रेजेंट करेगा कि कितने कार्बन हैं वहाँ पे। तो कितने कार्बन हैं भाई? 2 कार्बन, 1 और 2। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? ईथ। आपको टेबल में बताया कल, 2 कार्बन को क्या कहेंगे? ईथ। डबल बॉन्ड है तो सफिक्स मीन्स एंड पे हम क्या यूज़ करेंगे? ईन। तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हुआ? इथीन हुआ। अब यहाँ पे जो थर्ड रूल है एल्कीन्स में, थर्ड रूल क्या था कि जब हम नंबरिंग देंगे तो एल्कीन्स में डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर आना चाहिए। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग देंगे तो भी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से देंगे तो भी इसी पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अब किसी साइड से भी तो चलेगा। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट है। आगे चलते हैं। मान लो 3 कार्बन है आपके पास, 1 2 और 3, ये कार्बन चेन है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इस कार्बन को, देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 कार्बन ना 1 बॉन्ड, कितने बना सकता है? और 3 हाइड्रोजन और जुड़ सकते हैं, क्योंकि कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। ये वाला कार्बन, इसने कितने बना रखे हैं? इसने 1 इस वाले कार्बन के साथ और 2 आगे वाले कार्बन के साथ। तो 3 बना रखे हैं ऑलरेडी, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन यूज होंगे? 1 ही, क्योंकि टोटल 4 ही बना सकता है। और ये वाला कार्बन, इसने कितने बना रखे हैं? इसने 2 बना रखे हैं पीछे वाले के साथ। तो कितने और बना सकता है? 2 और, क्योंकि टोटल कितने बनाने हैं उसको? 4। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमने इसकी नंबरिंग करनी है। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट, इसको अगर हम मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे थर्ड, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? डबल बॉन्ड सेकंड वाले कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इस साइड से करेंगे हम तो ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, तो इस साइड से करते हुए डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट वाले पे। और इस साइड से करते हुए डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? सेकंड नंबर पे। तो अभी आपको क्या बताया कि लीस्ट नंबर, छोटा नंबर देना है हमने डबल बॉन्ड को। तो छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो इट मीन्स जो हम इस साइड से कर रहे हैं ये वाली नंबरिंग गलत है, क्योंकि इस साइड से ये दूसरे पे आ रहा है डबल बॉन्ड, ये वाला। लेकिन ये वाली नंबरिंग इस साइड से जो हम फर्स्ट दे रहे हैं इसको, तो ये वाला सही है। ये ध्यान रखना है बच्चे आपको। अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा, अब इस साइड से जब हमने नंबरिंग की, अगर हम इस साइड से भी कर रहे हैं तो भी 3 ही कार्बन है, लेकिन गलत हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन इस साइड से हमने करनी है। तो 1 2 3 3 कार्बन हो गए प्रोप, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, क्योंकि सफिक्स यूज करना है हमने ENE, तो सफिक्स कौन सा यूज हुआ, ENE, क्योंकि डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोप 1 इन, कि 1 फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हमने लिखा प्रोप 1 इन। और ये 1 अंडरस्टूड होता है, आप इसको सिंपली प्रोपीन लिख सकते हैं, समझ गए। क्योंकि जब हमने यहाँ पे कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया, तो इट मीन्स कि जो इन है, मीन्स जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पे ही है, और फर्स्ट जो है वो अंडरस्टूड है। तो आप प्रोप 1 इन लिखें या प्रोपीन लिखें, सेम है। लेकिन बच्चे अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो फिर हम इसका क्या नाम देंगे, इसका नाम होगा 3 कार्बन है तो प्रोप, और 2 पे क्या आ रहा है, इन, ENE, तो ये नंबरिंग गलत है। तो प्रोप 2 इन इसका नाम नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन, या प्रोप 1 इन या प्रोपीन। आई होप आप समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करके चलनी। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसी प्रोपीन को हम वापस से ले लेते हैं कि मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया। तो अब इसकी वैलेंसी पूरी करो, इस वाला कार्बन इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 2, कितने और बना सकता है, 2 और बना सकता है। 4 बनाने टोटल। ये वाला कार्बन इसने 3 बनाए हुए, 2 पीछे वाले कार्बन के साथ, 1 आगे वाले के साथ, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 1 जुड़ सकता है, टोटल 4। ये लास्ट कार्बन इसने कितने बनाए हुए, 1 बनाया हुआ, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं भाई, 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। तो इस केस में नंबरिंग कहाँ से होगी, पहले वाले केस में हमने इस साइड से नंबरिंग की थी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड वाले जिस साइड पे डबल बॉन्ड वाले को छोटा नंबर आए उस साइड से हम काउंटिंग करेंगे, वो सही तरीका होगा। लेकिन इस बार अगर हम इस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे, तो यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3, तो मीन्स 2 पे जाके डबल बॉन्ड आ रहा है, तो गलत है। अगर हम इस साइड से करेंगे तो 1 2 3, तो 1 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इट मीन्स ये वाला जो पैटर्न है वो सही है। तो ये भी प्रोपीन है, प्रोप 1 पे इन, या इसको सिंपल आप प्रोपीन लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे, या आप इसको प्रोप 1 इन या प्रोपीन लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसको आप अगर क्लोज करके लिखेंगे तो शाबाश क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपको एग्जांपल्स करनी है अपनी नोटबुक पे। जितना आप एग्जांपल्स करोगे उतना आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझोगे। पहले सिंपलेस्ट, फिर हम आगे उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाते रहेंगे। आगे चलते हैं। हमने अभी 3 कार्बन लिए, अब 4 लेते हैं। मान लो 1 2 3 4, ये कार्बन चेन है। अब इस कार्बन चेन में मान लो डिफरेंट फॉर्म में हम लिखें, मान लो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, किसी के बीच में भी हो सकता है, किसी, याद रखना, किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसको पहले कंप्लीट करो, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को। ये वाला कार्बन इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1, कितने जुड़ सकते हैं, और टोटल 4 बनाने, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, तो हो गया CH3। ये वाला कार्बन इसने कितने बना रखे हैं, 2 आगे 1 पीछे, कितने हो गए, 3, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 1 और, कितने हो गए, 4। ये वाला कार्बन इसने कितने बना रखे हैं, इसने भी 3 बना रखे हैं, तो कितने जुड़ सकते हैं, 1 और जुड़ सकता है, 4 हो गए। ये वाला कार्बन इसने कितने बना रखे हैं, 1, तो कितने जुड़ सकते हैं, और 3 और जुड़ सकते हैं। तो बच्चे इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3।
ये हो गया भाई। अब इसको नंबरिंग देंगे, अगर हम इस साइड से नंबरिंग दें तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। तो इस साइड से नंबरिंग देते हुए 2 पे दूसरे कार्बन पे जाके क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हम इस साइड से देखते हैं, तो इस साइड से 1 2 3 4। तो इस साइड से जब हम कर रहे हैं तो इस साइड से भी दूसरे कार्बन पे जाके डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस केस में जब आप इस साइड से कर रहे हो तो भी दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से कर रहे हो तो भी दूसरे पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आप इस केस में किसी साइड से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड से सेकंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस केस में क्या प्रीफिक्स होगा, 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट। शाबाश। और आगे क्या है, सुफिक्स क्या यूज होगा, इन, क्योंकि डबल बॉन्ड। लेकिन इन किसको रेफर करता है, डबल बॉन्ड को। वो इन कौन से नंबर पे आ रहा है, जैसे प्रोप 1 इन था तो उसको हमने प्रोपीन कहा, क्योंकि 1 इज द अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे इस साइड से कर रहे हैं तो भी 2 पे आ रहा है, इस साइड से कर रहे हैं तो भी 2 पे आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट है तो ब्यूट, लेकिन 2 पे क्या आ रहा है, इन। तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट 2 इन। तो इसको आप सिंपल ब्यूटीन नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सिंपल ब्यूटीन लिखोगे तो फिर अंडरस्टूड हो जाएगा कि 1 पे डबल बॉन्ड है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 को साथ में लिखना है। तो आप लिखोगे ब्यूट 2 इन, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ भाई 4 कार्बन हैं, लेकिन 4 कार्बन में से दूसरे कार्बन पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिस इज़ द वन फॉर्म। अगर इस केस में भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, मान लो कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है। ये अब हम देख लेते हैं कि मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीट कर लो। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रखे हैं, कितने और जुड़ सकते हैं, हाइड्रोजन 2। और ये वाला कार्बन कितने बना रखे हैं, 3, कितने जुड़ सकते हैं, 1 और। ये वाला कार्बन कितने जुड़ बनाए हुए हैं, 2, तो कितने और जुड़ सकते हैं, 2 और। लास्ट वाला कार्बन कितने बनाए हैं, 1, तो कितने जुड़ सकते हैं, 3 और। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब सारे कार्बन यहाँ पे 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं, इट मीन्स आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस हाइड्रोकार्बन का ठीक है। इसको क्लोज करके लिखो, CH2, फिर क्या है आगे, डबल बॉन्ड, फिर क्या है, CH, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है, CH2, और फिर क्या है, CH3। ये हो गया भाई। अब इसकी नंबरिंग करेंगे हम। तो नंबरिंग मैंने क्या बताया कि लीस्ट नंबर आना चाहिए, छोटा नंबर आना चाहिए डबल बॉन्ड को। अगर हम इस साइड से करेंगे तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो 1 पे कौन सा आ रहा है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 और 4। तो इस साइड से जब हम आए तो तीसरे पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो हम रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि लीस्ट नंबर वाला सही है। तो लीस्ट नंबर में छोटा नंबर कौन सा है, 1। इट मीन्स ये वाला पैटर्न सही है और ये वाला पैटर्न गलत है। हम कौन सी फॉलो करेंगे, इस साइड वाली, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस केस में देखो कितने कार्बन है, 4, ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट कार्बन पे, याद रखना है। तो आपने क्या लिखा, ब्यूट 1 इन, या तो आप ब्यूट 1 इन लिखोगे, और आप यहाँ पे 1 नहीं भी लिख सकते क्योंकि 1 इज द अंडरस्टूड। लेकिन ब्यूट 2 इन में आप 2 को मिस नहीं करोगे, 2 3 4 5 आप इस चीज़ को मिस नहीं करोगे, लेकिन 1 को आप मिस कर सकते हो, क्योंकि 1 इज द अंडरस्टूड कि जहाँ पे 1 नहीं लिखा होगा इट मीन्स कि डबल बॉन्ड वहाँ पे कहाँ पे है,
फर्स्ट वाले कार्बन पे, तो आप इसको सिंपल ब्यूट 1 इन और 1 को छोड़ भी सकते हो, ब्यूटीन लिख सकते हो। ये एक तरीका हो गया। और भी हो सकता है, कैसे? 1 2 3 4 कार्बन, तो अब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देते, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल। अब इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, 1, तो कितने और जोड़ सकते हैं? 3, तो जोड़े हमने 3। ये वाला कार्बन कितने बना रखे हैं? 2, कितने और जोड़ सकते हैं? 2 और 4 बनाने ना। ये वाला कार्बन इसने कितने बनाए हुए? 3, तो कितने जोड़ सकते हैं? 1, तो आपने 1 जोड़ा क्योंकि 4 बनाने। ये वाला कार्बन इसने कितने बनाए हुए? इसने 2, कितने जोड़ सकते हैं? 3 और 1, 2 और 3। तो करो इसको क्लोज करके लिखो, CH3 CH2 CH, फिर क्या है? डबल बॉन्ड CH3। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। देखो इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इस वाले ने 2 बना रखे हैं, तो कितने और जुड़ सकते हैं? 2 हैं तो 2 और जोड़ सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 जोड़ दिए, तो 3 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 5 हो जाएंगे, और कार्बन को बनाने कितने? 4 ही बनाने। तो यहाँ पे क्या आएगा? CH2। इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चे। अब हम नंबरिंग करेंगे अगर इस साइड से, तो क्या होगा? 1 2 3 और 4। तो इस साइड से जाते हुए तीसरे पे जाके डबल बॉन्ड आ रहा है, तो गलत। इस साइड से करेंगे अगर हम, तो 1 2 3 और 4, तो पहले पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इट मीन्स ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 4 कार्बन हैं तो ब्यूट 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन। और आप सिंपल क्या लिख सकते हो? 1 को छोड़ के ब्यूट इन। तो आई होप ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे। देखो अगर आप कॉम्प्लेक्स पे जाओगे सीधा, तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे जिस वे से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो यही बेस्ट वे है आपको नॉमेनक्लेचर समझने का। अगर आप ज़्यादा उछल के आगे जाओगे तो आपको समझ आने वाला नहीं है। स्टेप बाय स्टेप पैटर्न के साथ आपको समझना है। जैसे अल्केन्स हमने पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करनी है सिंपल वे से। ऐसे ही अल्कीन्स में हमने ब्यूटीन तक लिखा, और ब्यूटीन की डिफरेंट फॉर्म ब्यूटूहीन भी लिखा हमने। तो ये चीज़ें, ब्यूट 1 इन भी लिखा, ब्यूट 2 इन भी लिखा, प्रोप 1 इन भी लिखा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ये आगे पेंटीन, पेन 2 इन, ये सारी आपको प्रैक्टिस करनी है ब्यूट से आगे 10 कार्बन तक, और वो प्रैक्टिस करके आपको मुझे सेंड करनी है। फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एल्काइंस पे होगा। एल्काइंस को हम सिंपल फॉर्म में ऐसे ही पढ़ेंगे। फिर हमारे पास सिंपल फॉर्म में एल्केन भी कंप्लीट हो जाएगा, अल्कीन भी और एल्काइंस भी। फिर हम इसकी कम्प्लेक्स फॉर्म पे आएंगे कि जब इनके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो क्या होगा। आई होप आप इसको साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।